hi everyone, welcome back to my channel. So in the previous two videos, we covered the two different elements of the formula for scoring good marks in exams. So in today's video, we are going to cover the third and one of the most important elements of scoring good marks, and that is time management. So time management is something that a lot of students have a problem in. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि वो अपना एग्ज़ाम पेपर में ना आंसर्स छोड़ देते हैं या फिर वो नहीं कंप्लीट कर पाते हैं ऑन टाइम. सो दिस इज़ द रीज़न वाई टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मैनेजिंग टाइम इन एग्जाम्स. तो द टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम्स के लिए ना मैंने क्या किया है, मैंने टाइम मैनेजमेंट ये सारे वर्ड के रिगार्डिंग ही मैंने फॉर्मुलेट कर दिए हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स. सो द फर्स्ट टिप इज टाइम टू प्रैक्टिस. तो टाइम टू प्रैक्टिस का मतलब क्या है? टाइम प्रैक्टिस का मतलब ये है कि वट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, बी इट अ न्यूमेरिकल, बी इट अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऑलवेज इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट और गिविंग इट अ वंस ओवर, हमेशा उसको लिख के देखो. ऑलवेज राइट इट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है या कुछ भी है, तो सिमिलर एनवायरनमेंट अपने घर पे क्रिएट करो जहाँ पे तुम कोई भी सैम्पल पेपर उठा लो रैंडम, उसको 2 घंटे में, अगर तुम्हारा का टाइम 2 घंटे है, अगर 3 घंटे है तो 3 घंटे, तो उसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले नंबर 1, तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी. बिकॉज ऑब्वियसली अभी तुम घर पे हो, तुम्हें लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी. ठीक है. तो टाइम प्रैक्टिस से क्या होगा कि तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी लिखने की, एंड यू विल बी यूज्ड टू इन अटेम्प्टिंग आंसर्स. नंबर 2, तुम्हारी रिविजन भी होगी, और जितना ज़्यादा तुम्हारी रिविजन होगी उतना ज़्यादा तुम पेपर के टाइम पे इजीली एंड विदाउट एनी एफर्ट लिख पाओगे. नंबर 3, तुम्हें टाइम का आइडिया हो जाएगा कि हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम लग रहा है, या फिर अगर 3 घंटे में मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, मैं सिर्फ 8 ही कर पा रही हूँ, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैंने अभी अपनी स्पीड इतनी बढ़ानी है कि जो ये 2 क्वेश्चन में नहीं अटेम्प्ट कर पाई, मैं पेपर तक वो अटेम्प्ट कर सकूँ. एंड येस, ये विदाउट चीटिंग होना चाहिए. ऐसे नहीं कि तुम बुक खोल के प्रैक्टिस कर रहे हो. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट टाइम डिवोशन. ना व्हाट डज इम्प्लीमेंट टाइम डिवोशन मीन्स? अब इसका मतलब ये है कि एक पेपर है, एक पेपर में पार्ट ए है, एक पेपर में पार्ट बी है. पार्ट ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं, 2 के भी हैं, 3 के हैं, 4 के हैं, 5 के हैं, 8 के हैं. पार्ट बी में भी सेम सीक्वेंस चल रहा है. जस्ट अज्यूम, बिकॉज देयर माइट बी पीपल फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स हियर. तो तुम डिवोट कर लो टाइम कि तुमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, 3 को कितना देना है, 4 को कितना देना है, 5 को कितना देना है और 8 को कितना देना है. और जब तुम इन सबको टाइम डिवोट कर लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा पार्ट ए लेट से 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए, और जो रिमेनिंग 1.5 घंटा है मैं पार्ट बी को दूंगी अगर सिचुएशन सेम है. अगर पार्ट ए में क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो. और ये सब चीज़ें तुम्हें कैसे पता लगेंगी? ये तुम्हें जो पहला स्टेप था टाइम टू प्रैक्टिस, उससे पता लग जाएंगी कि यार मैं 1 नंबर का क्वेश्चन लेट से 30 सेकेंड्स में कर लेती हूँ, 2 नंबर का मैं 2 मिनट में कर लेती हूँ, 5 वाला मैं 9 से 12 मिनट के बीच में कर लेती हूँ. सो यू विल गेट एन आइडिया. इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी और पेपर के टाइम पे तुम जल्दी कर पाओगे, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि अच्छा अभी कितने हो गए, 12 मिनट हो गए, दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ 2 या 3 मिनट और हैं लिखने के लिए, ताकि मैं अपना 8 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूँ. सो यू विल ऑलवेज बी अलर्ट कि तुमने हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, और इससे तुम बचोगे ओवर राइटिंग से. ठीक है ना? तुम्हें पता है कि तुम कितना करोगे. अब ये जो टाइमिंग्स है, मैं तुम्हें हर चीज़ की नहीं बता रही हूँ, हर मार्क्स की नहीं बता रही हूँ कि 1 मार्क वाले को कितना टाइम देना चाहिए, बिकॉज नंबर 1, थ्योरी के टाइम पे 1 मार्क्स को कम टाइम लग सकता है या ज़्यादा लग सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के टाइम पे कम या ज़्यादा लग सकता है. तो देयर इज़ नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ये तुम अपने आप से डिफाइन करोगे कि तुम 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का कितने टाइम में करोगे. थर्ड इज मैनेज रिसोर्सेज. मैनेज रिसोर्सेज का मतलब ये है कि एक पेपर देने के टाइम पे तुम्हें पेन चाहिए, पेपर चाहिए, ठीक है, स्केल चाहिए, शार्पनर चाहिए, ठीक है, पेंसिल चाहिए, वट एवर इट इज़. तो जो भी चीज़ें हैं अपने पास रखो. अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या फिर कोई डायग्राम्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हें पता है कि पेपर में डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे या फिर न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे जिसमें फॉर्मेट्स हैं, तो अपनी पेंसिल्स पहले से ही कम से कम 2 रख के रखो, और वो भी शॉर्प्ड. ठीक है.
प्रॉपर तुम्हारी शार्पन पेंसिल होगी तो तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट होगा बार बार शॉर्प करने में। अपने पेन हमेशा एक दो रखो हैंडी अपने पास, कम से कम 2 या 3 तो होने ही चाहिए, ताकि इन केस कोई ख़राब हो जाए तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन हो। स्केल हो गया, शार्पनर हो गया, अपनी इरेजर होगी, सारी रिसोर्सेज अपने पास आसपास रखो और अपनी किट या जो भी है उसी के अंदर रखो, ताकि तुम्हें बार बार ढूंढना ना पड़े कि मेरी ये चीज़ क्या है। इससे बहुत टाइम सेव होता है। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई भी एक या दो चीज़ें नहीं है ना, तुम्हारा पेपर में टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो ऑलवेज a night before your exam, keep your resources handy. Fourth is exceeding the word limit. No. इसका मतलब ये है कि नॉर्मली इंग्लिश के पेपर में क्या होता है कि वो बता देते हैं कि 30 to 50 वर्ड्स होना चाहिए, 50 to 80 वर्ड्स होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना दे कीप ऑन राइटिंग, ठीक है, और ये 30 to 50 की कब लिमिट 100 to 150 बन जाती है, इवन दे डोंट नो। सो ऑलवेज कीप द थिंग्स इन माइंड, दैट इज कि हर वर्ड लिमिट के क्वेश्चन को कितना टाइम लगेगा। और अगेन ये वाली चीज़ तुम्हें कैसे पता लगेगी, इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड। सो तभी ये थोड़ा सा लाइन वाइज आ रहा है कि जितना टाइम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम टाइम डिवोट कर पाओगे, जितना टाइम डिवोट कर पाओगे उतना तुम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, जितना रिसोर्सेज और इन तीनों को मैनेज कर पाओगे उतना तुम्हें पता लगेगा कि तुमने अपनी वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है। नेक्स्ट इज मूव अनरश्ड। मूव अनरश्ड का मतलब ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि पेपर में बहुत जल्दी करते हैं। जितनी ज़्यादा तुम जल्दी करोगे उतनी ज़्यादा तुम सिली मिस्टेक्स करोगे। सो मेंटेन अ डिसेंट पेस, मेंटेन द राइट पेस, कि ना तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो कि तुम सिली मिस्टेक्स कर पाओ, ना ही तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो कि तुम्हारा पेपर ही छूट जाए। तो अपना काम माइंड से रिलैक्स होके, विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी एंजाइटी, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस एंड विद कॉन्फिडेंस अपना पेपर करो एक नॉर्मल अनरश्ड पेस पे, ताकि तुम्हारा पेपर भी खत्म हो जाए और जो सिली मिस्टेक्स के चांसेस हैं वो भी कम हो जाए। देन नेक्स्ट, अवॉइड ओवर राइटिंग। अवॉइड ओवर राइटिंग इज समवट रिलेटेड टू एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट वाला पॉइंट, बट इसमें मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, जो आंसर्स तुम्हें आते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो आंसर्स उन्हें आते हैं अच्छे से उन्हीं पे पेजेस भरते जाते हैं कि यार ये तो मेरे को आता है, जितना मैं पेज भर सकूं उतना भर दूं, और वो ओवर राइटिंग हो जाती है, ओवर अटेम्प्टिंग हो जाती है, मार्क्स तुम्हें फिर भी नहीं मिलने वाले और टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। तो इवन तो तुम्हें कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से भी आता है ना, तो जितना टाइम तुम्हें उसको डिवोट करना चाहिए सिर्फ उतना ही दो। जस्ट बिकॉज वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से आता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको डबल दी अमाउंट ऑफ टाइम दे दो, ठीक है। सो डू नॉट ओवर अटेम्प्ट, डू नॉट ओवर राइट इन वन सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है नो टू स्ट्रेस। नो टू स्ट्रेस का मतलब ये है कि तुम विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी फेयर, विदाउट एनी एंजाइटी अपना पेपर अटेम्प्ट करो। देखो तुमने 1 साल पढ़ाई की, या लेट्स से तुमने पिछले 1 महीना या 1 हफ्ते में ही पढ़ाई की, ठीक है। तो अगर तुमने 1 साल पढ़ाई करी है तो उसकी अब टेंशन लेने का क्या फ़ायदा। तुमने 1 साल तो पढ़ाई कर ली ना, तुमने एफर्ट्स कर लिए, तो अब टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है उन एफर्ट्स को। और अगर तुमने लेट्स से पिछले 1 महीने में या सिर्फ 1 हफ्ते से तैयारी करनी शुरू करी है, तो तब तो तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस लेना नहीं बनता, बिकॉज इफ़ यू हैवंट टेकन एनी स्ट्रेस टू स्टडी फॉर द पास्ट 1 ईयर, वाई आर यू टेकिंग स्ट्रेस एट द एंड मोमेंट, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो होना है वो हो ही जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन स्ट्रेसिंग आउट, यूटिलाइज योर टाइम इन राइटिंग एज मच एज वर्दी कंटेंट एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट इज अवॉइड कैलकुलेटर्स वाइल प्रिपरेशन। अब अगर तो तुम्हारे कॉलेज में कैलकुलेटर्स अलाउड है तो ये वाला पॉइंट इग्नोर कर देना, बट अगर तुम्हारे कॉलेज या स्कूल में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है पेपर के टाइम पे, तो द ओनली सजेशन आई वुड लाइक टू गिव यू इज़ कि घर में जब तुम पढ़ाई करते हो, लेट्स से अकाउंट्स है या फिर केमिस्ट्री वगैरह है, कुछ भी है, डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर्स। बिकॉज बहुत बच्चों की सोच क्या होती है, वो कहते हैं कि अभी मैं घर में कैलकुलेटर्स यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, मेरा टाइम सेव हो जाएगा, पेपर में तो कैलकुलेटर यूज़ करना ही है। दिस इज़ द नॉर्मल मेंटालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वाइल यूजिंग कैलकुलेटर्स। बट लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग, इफ़ यू आर सेविंग योर टाइम नाउ बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स, you are ultimately going to waste your time in एग्ज़ाम, ठीक है। बिकॉज जितना टाइम तुम अब सेव करोगे कैलकुलेटर यूज़ कर करके यू विल बिकम डिपेंडेंट ऑन कैलकुलेटर।
सिंपल 2+2 के लिए भी तुम्हें कैलकुलेटर को देखना पड़ता है कि यार सही करा है कि नहीं करा, सो डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। और उसके कारण क्या होता है कि जब पेपर लेंथी आ जाता है कोई भी न्यूमेरिकल वाला, उस टाइम पे तुम कैलकुलेशंस नहीं कर पाते, बिकॉज तुम्हारी डिपेंडेंसी ऑलरेडी कैलकुलेटर पे बहुत ही ज़्यादा बनी हुई होती है। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट यू वॉन्ट टू सेव योर टाइम नाउ और वेस्ट योर टाइम इन द पेपर, और यू वॉन्ट टू वेस्ट, मतलब मैं ये रिलेट कर रही हूँ कि अभी तो टाइम तुम्हारा 1 आधा घंटा ज़्यादा लग जाएगा अगर तुम खुद से कैलकुलेशंस करोगे, बट तुम्हारा अल्टीमेटली बहुत टाइम सेव होगा अगर तुम एग्ज़ाम्स में करोगे। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना 12th के बोर्ड्स दिए थे, माई अकाउंट्स पेपर वॉज वेरी वेरी लेंथी। हर क्वेश्चन शेयर कैपिटल से था और सारे नंबर्स 1 2 3 3 4 6 ऐसे करके थे। बट इन द पास्ट 2 years, दैट इज़ 11th एंड 12th, मैंने कभी कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया था घर पे, सारी कैलकुलेशंस खुद करती थी। दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉज एंड मोस्ट ऑफ माई अदर फ्रेंड्स जो कैलकुलेटर्स नहीं यूज़ करते थे, वी वर एबल टू पुल दिस ऑफ एंड वी वर एबल टू कंप्लीट आवर पेपर्स ऑन टाइम। सो do not do the mistake of using calculators at home while practicing if the calculators are not allowed in your exams. Next is get set reading. Get set reading का मतलब ये है, इसको मैं 2 aspects में डिवाइड करूँगी। सबसे पहला, पेपर होने से पहले तुमने जो फॉर्मेट है पेपर का, ठीक है, वो अच्छे से अपने पहले ही देख के जाना है कि एक्चुअल में पेपर का फॉर्मेट कैसा है, ताकि अगर तुम ब्लैंक माइंड से आओगे कि यार ठीक है पेपर ये देख लेंगे, उस टाइम पे यू आर मेंट टू बी कन्फ्यूज, यू आर बाउंड टू बी कन्फ्यूज। तो पहले से ही अपना रीड वगैरह करके जाओ कि पेपर का फॉर्मेट कैसा होएगा, बिकॉज नॉर्मली बहुत चेंजेस आ रहे हैं पेपर पैटर्न्स में, ठीक है। तो पेपर पैटर्न अपना घर से देख के जाओ ताकि वहाँ पे तुम प्रिपेयर्ड हो कि यार मैंने 4 क्वेश्चन इतने करने हैं, इस मार्क्स के करने हैं, 3 क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स के करने हैं। उस टाइम पर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा पेपर पैटर्न को समझने में। दूसरा है गेट सेट रीडिंग, मीन्स रीडिंग दी क्वेश्चन पेपर। ये एक पर्सनल ओपिनियन है दो, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर हम क्वेश्चन पेपर रीड कर लेते हैं देन वी गेट रियली स्ट्रेस्ड अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता होता। बिल्कुल सही, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्ट्रेस हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्वेश्चन पेपर रीड मत करो। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ इन योर सेल्फ एंड तुम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, इट्स बेटर टू रीड द क्वेश्चन पेपर, ताकि तुम्हारे माइंड में ना जैसे जैसे तुम आंसर्स कर रहे हो एक स्केड्यूल सा या फिर एक काइंड ऑफ स्टेप्स से बनते जाएंगे। यार इस क्वेश्चन करने के बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट करना है और उसमें क्या लिखना है, तुम उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा मल्टीटास्क करने लग जाते हो। सो डिसाइड योर ओपिनियन, डिसाइड योर प्रेफरेंस कि तुम अगर स्ट्रेस लेते हो तो अवॉइड रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, और अगर तुम स्ट्रेस कम लेते हो तो बेटर है कि क्वेश्चन पेपर पहले रीड करके रखो ताकि देख सको कि क्या है। बट इतनी चीज़ दिमाग में रखो कि इवन तो तुम्हें क्वेश्चन पेपर में लेट से 3 क्वेश्चन नहीं आते तो उस पर तुमने बार बार स्ट्रेस नहीं करी जाना कि तुमको वो नहीं आता। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि टोटल 12 में से तुम्हें 3 नहीं आते, फोकस ऑन द फैक्ट कि तुम्हें 9 तो अच्छे से आते हैं ना, तो इन 9 पे अपना पहले बेस्ट देने की कोशिश करो। इन 3 के बारे में सोच के तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, तो जब तुमने अटेम्प्ट करना होगा तब देखी जाएगी, पहले अपने ये 9 क्वेश्चंस क्यों ख़राब करने। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा शीट बिफोर यू नीड इट। तो एक्स्ट्रा शीट्स बेटर है कि अगर तुम्हारे लास्ट में 2 पेजेस जब बचने वाले होते हैं ना, कम से कम 2 या 3 पेजेस, तो तभी अपनी एक्स्ट्रा शीट मांग लो अगर तुम्हें ज़रूरत है, ताकि एक्स्ट्रा शीट के लिए भी बड़ा झंझट सा होता है, ठीक है। तो कई बारी तो साथ के साथ मिल जाती है, कई बारी एक्स्ट्रा शीट टीचर के पास भी नहीं होती, उनको अरेंज करनी पड़ती है, तो वो वाला टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो बेटर है कि जब एंड में तुम्हारे 2-3 पेजेस बच जाए तो पहले ही एक्स्ट्रा शीट टीचर से मांग लो ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए। नेक्स्ट इज मेक डायग्राम्स। मेक डायग्राम्स का मतलब ये है, इनमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ये, अगर तो तुम्हें कोई क्वेश्चन आता है उसमें डायग्राम्स बनाओगे तो पहली बात वो बहुत प्रेजेंटेबल लगता है और ये थोड़ा सा टाइम सेविंग भी हो जाता है, ठीक है, बिकॉज यू ओनली राइट द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन डायग्राम्स। मतलब सारा क्वेश्चन डायग्राम में नहीं, बट लेट्स से इंट्रोडक्टरी पार्ट या बीच में या कंक्लूजन वाला पार्ट वो डायग्राम में कर दिया। ये तो हो गया जब तुम्हें क्वेश्चन आता है। दूसरा ये होता है कि तुम्हें आता है बट तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये मेरे साथ बहुत बारी हुआ है कि जब बहुत लेंथी पेपर्स होते थे ना, तो मेरे को क्वेश्चन आता होता था पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन का ना डायग्राम क्रिएट कर देती थी रैंडम, जैसे हम करते हैं नहीं कि नोट्स से बना लेते हैं छोटे छोटे, कि टीचर्स को सिर्फ हेडिंग्स दिखे, डायग्राम दिखे या कुछ भी है। इससे क्या होता है, तुम्हारे नंबर जो है
5 नहीं मिलेंगे, तुम्हें कम से कम 2 तो मिल ही जाएंगे कि बच्चे ने कुछ तो लिखा है। तो इवन दो तुम्हारे पास टाइम नहीं है बट तुम्हें आंसर आता है, तो डायग्राम बना दो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग रैंडम सिंपल। डायग्राम में क्या करना है, तुमने कीवर्ड्स लिखने हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे डायग्राम में लिख दो, ताकि जब टीचर वो डायग्राम देखे उनको पता लगे कि बच्चे को मेन मेन चीज़ें पता थी। नेक्स्ट इज एमरजेंसी रिजर्व टाइम। एमरजेंसी रिजर्व टाइम का मतलब ये है कि हर बारी जब तुम पेपर करो तो अपना जब तुम टाइम डिवोट करते हो ना, एंड में कम से कम 15 मिनट्स जो है वो फ्री रखो। मतलब कि अगर तुम्हारा 3 घंटे का पेपर है, कोशिश करो कि वो 2 घंटे 45 मिनट में हो जाए, और जो ये 15 मिनट है ये तुम्हारे पास रिजर्व टाइम बच जाए। अब इन 15 मिनट में तुमने करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तुमने क्वेश्चंस की नंबरिंग चेक करनी है। मेरे साथ ये बहुत बारी ऐसा होता था कि मैं कई बारी क्वेश्चन की नंबरिंग में मैं गलत नंबर्स लिख देती थी आउट ऑफ कन्फ्यूजन। तो इस टाइम पे जब तुम्हारे पास 15 मिनट होते हैं, बार बार अपनी नंबरिंग चेक करो कि इस क्वेश्चन का नंबर 1 ही था, इस क्वेश्चन का नंबर 3 ही था, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना तुम्हें हो ना टीचर को। नंबर 2, अपना कंटेंट चेक करो। जो भी तुमने कीवर्ड्स अंडरलाइन किए वो कर लिए। अगर तुमने कहीं डायग्राम नहीं बनाया वो बनाओ। अगर तुमने क्वेश्चंस के बीच में लाइंस नहीं मारी, ठीक है ना, वो करो। तो जो भी चीज़ें हैं अपने कंटेंट के रिगार्डिंग वो देखो, चेक करो कि तुमने सही किया है कि नहीं। नंबर 3, न्यूमेरिकल्स। अगर न्यूमेरिकल्स पोर्शन है तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जैसे रुपीज़ वगैरह है, अगर तुमने कहीं नहीं लगाए तो वो देखो। ऊपर से जिसकी कैलकुलेशंस देख सकते हो वो रीचेक करो कि तुमने कोई अपना सोल्यूशन गलत तो नहीं लिखा, या फिर एंड में जो तुमने हाईलाइट्स करने होते हैं अपना फाइनल आंसर वो करो। तो ये 15 मिनट में तुम ये सारी चीज़ें करो। ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट होती है कि तुमने 2 घंटे 45 मिनट में करना है। दूसरा, बहुत सारी मिस्टेक्स जो हमने की होती हैं या चांसेस होते हैं करने की, वो तुम इन 15 मिनट में रेक्टिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज नो टू नॉइज। नो टू नॉइज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चीटिंग। Instead of helping others in the exam, it's better to help yourself. तो before looking at the other person in the need कि वो तुम्हें चीटिंग करवा दे, या फिर in the hope कि तुम देखो कि सामने वाले को चीटिंग करवा दो, it's better that you say no to this and you focus on yourself, you focus on your paper and you focus on helping yourself. So no to noise. Secondly, classroom में कुछ भी हो रहा है, कोई बच्चा टीचर से बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, बेटर डोंट फोकस ऑन दैट बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट इज ट्राई सीक्वेंसिंग। नाउ सीक्वेंसिंग इज अगेन अ पर्सनल ओपिनियन। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि जो नोन आंसर्स है ना वो पहले कर लेते हैं। मतलब कि अगर मेरे को आंसर नंबर 1 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 10 आता है, बट मेरे को 2, 5 और 6 नहीं आते, तो मैं पहले 1, 3, 7, 10 कर लेती हूँ और बाद में मैं 2, 5, 6 करती हूँ। एक ये ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन कहता है कि तुम सीक्वेंसिंग में चलो। अब सीक्वेंसिंग में चलने के क्या फ़ायदे हैं, अगर तो तुम्हें कोई आंसर बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब कि लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने अटैम्प्ट कर लिया, ठीक है, सेकंड मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, इसके लिए पेजेस छोड़ दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन तुम्हें आता भी है और तुम्हें नहीं भी आता या कंफ्यूज्ड, अटैम्प्ट कर दो इसको, इसके लिए पेजेस मत छोड़ो। फोर्थ तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, फिफ्थ अच्छे से आता है, सिक्स्थ अच्छे से आता है। अब अगर तुम क्या करते हो, अगर तुम लेट्स से जो तुम्हें क्वेश्चंस नोन है, लेट्स से फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आंसर्स नोन है, अगर तुम ये पहले अटैम्प्ट कर दोगे ना तो देयर आर चांसेस कि तुम इन्हीं को लिखते जाओगे बिकॉज तुम्हें आते हैं, तुम इन्हीं पे फोकस करते जाओगे और यहाँ तक आते आते तुम्हारा दिमाग बंद हो जाएगा बिकॉज योर एनर्जी विल बी सो ड्रेन्ड। तो लाइन वाइज चलो ताकि तुम अपने आप को भी प्रिपेयर रख सको कि यार मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। हाँ, अगर तुम किसी क्वेश्चन पे अटक गए, ठीक है ना, इफ़ यू आर स्टक ऑन वन क्वेश्चन और तुमने इसको 2-3 मिनट लगा दिए बट तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, फिर जाके उसको छोड़ दो मतलब कि उसको पोस्टपोन कर दो पेपर के एंड में करने के टाइम पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। दीज वर अ फ्यू वेज टू टेल यू गाइज दैट हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज टाइम in your exams. Hence, if you like this video, please don't forget to hit the like button, as well as please comment down your opinions, your suggestions, your reviews, any suggestions regarding the future videos. I will surely make it up for you. Also, do share it with your friends so that they are also able to manage their times and exams.
Last but not the least, please don't forget to hit the subscribe button, because I do not want any of you to miss out any important announcement or any important video that I will be creating for you guys. Last but not the least, thank you so much. Have a good day. Happy learning.